नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज का वीडियो जो है बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि जो वीडियो का आज टॉपिक है वो है मौसमी बीमारियाँ। मौसमी बीमारियाँ जो कि बदलते हुए मौसम के दौरान होती हैं। जैसा कि अभी आप सबको मालूम है कि सर्दी से गर्मी आ रही है, और ये जो समय होता है ये होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल का, यानी कि ये 3 महीने। और इन 3 महीने मौसमी बीमारियों का प्रकोप काफ़ी अधिक होता है, जिसमें कि आपको बुखार, सर्दी, खाँसी, जुकाम, गले की खराश, अपच और थकान काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। पर अगर हम आसन और प्राणायामों का नियमित रूप से अभ्यास करें, और कुछ खास आसन ऐसे होते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर लचीलापन लेके आते हैं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कि आप जो है मौसमी बीमारियों से अच्छी तरीके से लड़ सकें और उनसे दूर रहें। तो इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बदलते मौसम में क्या बदलाव हमारे शरीर में होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दी से अभी गर्मी आ रही है, तो हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे कि हमें बीमार होने के या संक्रमण होने के, इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। पसीना आने लगता है, पर पानी की इनटेक कम होती है, क्योंकि आदत अभी हमें सर्दी की है कम पानी पीने की। पर गर्मी मौसम में आ गई है तो पसीना आने लगा है, और बॉडी जो है डिहाइड्रेट होने लगती है। इस मौसम में एलर्जी और संक्रमण होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं और लचीला बनाएं, और वो आ सकता है आसन और प्राणायामों से। तो मैं आपको इसमें कुछ ऐसे आसन बताऊंगा, ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जो कि आपको इस बदलते मौसम में काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो शुरू करते हैं अपने आसनों को। सबसे पहला आसन करते हैं, बहुत ही आसान सा आसन है। अपने आसन पे खड़े हो जाइए। ताड़ासन से शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। इसमें आप अपनी एड़ियां आपस में मिली रहेंगी, पंजे खुले रहेंगे कुछ इस तरीके से, और शरीर एकदम सीधा, सांसें एकदम सामान्य। बहुत ही आसान सा आसन है। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, और अपनी एड़ी को भी आसन से उठा लेंगे। सारा शरीर का जो भार है आपके पंजों पे होगा। ऊपर से दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में रखना चाहें तो आप ऐसे रख लीजिए, और अगर खोलना चाहें तो इस तरीके से खोल के सामने भी हथेलियां रख सकते हैं। आपके जो बाजू वाला हिस्सा है हाथ का, ये आपके कान से लगा रहेगा, और इस तरीके से आप अपने शरीर को होल्ड कीजिए। अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से जितनी देर आपको ठीक लगे आप होल्ड कीजिए। सांस एकदम सामान्य, यानी आप सांस लेते रहेंगे, इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा। आपकी बॉडी का पूरा जो वेट है वो आपके पंजों पे है। एड़ियां उठी हुई हैं, सांसें एकदम सामान्य है। और जब वापस आना होगा तब धीरे धीरे सांस छोड़ते दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, और आप बहुत ही आराम से एड़ियां भी आसन से लगा देंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप नीचे आ रहे हैं तो एड़ियों को इस तरीके से झटके के साथ आसन से नहीं लगाना है। बहुत ही आराम से, यानी कि धीरे धीरे एकदम कंफर्टेबली नीचे आना है। तो बहुत ही आसान सा आसन है। अब आते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे आसन में। बहुत ही आसान सा आसन है। अपने आसन पे आप लेट जाइए, पीठ के बल।
तो इस तरीके से हमारे ये तीनों आसन हुए। अब आते हैं अपने प्राणायाम में। 2 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा, इसका आप नियमित रूप से अभ्यास जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्राणायाम, अनुलोम विलोम। कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए, सांसें एकदम सामान्य रखिए। अपने दाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाइए, इसको घुटने के ऊपर रखिए। बाएं हाथ से अपनी प्राणायाम मुद्रा बनाइए, इसमें अपने अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियों को आप अपनी हथेली से लगाएंगे इस टाइप से, और अपनी दाएं तरफ की नासिका को बड़े ही आराम से हल्के से प्रेस करेंगे और बाएं तरफ से धीरे धीरे इनहेल करेंगे। जब आप पूरा इनहेल कर लें तब बाएं नासिका को बंद करेंगे और दाएं तरफ से धीरे धीरे एक्सहेल कर देंगे। पूरी सांस जब निकल जाए तब राइट साइड से यानी कि दाएं तरफ से धीरे धीरे इनहेल करेंगे। पूरा इनहेल कर लेंगे, सांस अंदर भर लेंगे। दाएं तरफ का नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, बाएं तरफ से उंगली हटा देंगे और बाएं तरफ से एक्सहेल कर देंगे धीरे धीरे। तो ये हुआ एक चक्र। इसको कम से कम आप कोशिश करें 5 मिनट करने की, बहुत ही आसान है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बाएं तरफ से इनहेल करनी है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि बाएं तरफ से इनहेल कर रहे हैं, दाएं तरफ से श्वास को निकाल देंगे, फिर दाएं नासिका से यानी कि इस तरफ से श्वास को इनहेल करेंगे वापस और बाएं तरफ से निकाल देंगे। ये होती है पूरी एक साइकिल। अब आते हैं अपने अगले प्राणायाम में, कपालभाति। ये काफ़ी अच्छा है। शरीर में से जितने भी टॉक्सिस होते हैं उनको ये पूरा बाहर कर देता है, शरीर की एकदम गहराई से सफाई कर देता है। बहुत ही आसान है। कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हैं यानी कि सुखासन में बैठे, और इसमें आपको करना यही है कि स्ट्रोक के साथ जो है आपकी सांस को बाहर निकालना है। सांस को लेते हुए आपको कोई प्रयास नहीं करना है। तो एक बार देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पूरी इनहेल किया, पूरी सांस एक्सहेल कर दी, वापस इनहेल किया, पूरा सांस अंदर भर लिया, और फिर अब झटके के साथ उस सांस को आपको धीरे धीरे बाहर निकालना है। श्वास को लेने का अब आपको प्रयास नहीं करना है, सिर्फ आपको बाहर निकालने के लिए प्रयास करना है, जब श्वास अपने आप ही अंदर आएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 3 आसन और 2 प्राणायाम बताए। मुझे उम्मीद है आप इनका नियमित रूप से अभ्यास जरूर करेंगे। अब बात करते हैं अपनी डाइट की, यानी कि आहार की, कि क्या हमें इस बदलते हुए मौसम में लेना चाहिए। तो इस वक्त सीजनल फल फ्रूट्स बहुत आ रहे होते हैं, सब्जियां भी बहुत बदल रही होती हैं गर्मी सर्दी के। तो जो गर्मियों की जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनका सेवन करना आप शुरू कर दें, जिसमें कि पपीता, अंगूर, अनार, तरबूज, खीरा, इनका काफ़ी अधिक मात्रा में सेवन करें। हर्बल चाय पिएं, जिसमें कि आप तुलसी, अदरक और शहद से इसको बना के पिएं। बहुत ही आसान है। आप तुलसी और अदरक को एक कप पानी में अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिए, और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसमें शहद मिला के 1 चम्मच उसको आप चाय की तरह पीजिए। हल्का और जो ईज़ी डाइजेस्ट होने वाला खाना है वो आप खाइए, जिसमें आप खिचड़ी, दही, दलिए आदि का सेवन कीजिए। पानी की मात्रा है उसको आप बढ़ा लीजिए। कोशिश करिए आप एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास तो पानी आप पी लें। प्रोबायोटिक फूड का सेवन करना शुरू कर दें, जिसमें कि दही और छाछ आता है, यानी कि इस मौसम में दही और छाछ का जो सेवन है उसको थोड़ा-सा बढ़ा लें। और जो बदलते मौसम में कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें ये है कि हमें बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी
का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे पीना नहीं चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे और गर्म पानी से नहाना चाहिए। गुनगुना सा पानी पीने में लेना चाहिए और नहाने में भी गुनगुना पानी लेना चाहिए। बाहर से घर आने पर तुरंत ठंडा पानी ना पिएँ, क्योंकि बाहर से जब आप आते हैं तो काफ़ी शरीर गर्म हो जाता है और उस वक़्त क्या करते हैं कि हम जल्दी से ठंडा पानी फ्रिज में से निकालते हैं और उसको पी लेते हैं। उससे सबसे ज़्यादा बीमार होने के या गले के खराब होने के चांसेस होते हैं। मौसम के अनुसार कपड़े पहनें। अब होता क्या है कि दिन में तो गर्मी हो जाती है, रात में ठंडक हो जाती है। तो दिन में हल्के कपड़े पहने जाएँगे और ध्यान नहीं दिया जाएगा, और रात में भी हम हल्के कपड़े ही पहन के डोलेंगे तो पक्का हम बीमार हो जाएँगे। इसके अलावा अपना जो डेली रूटीन है उसको प्रॉपर रूप से फ़ॉलो करें, अपने नियमित रखें। आसन, प्राणायाम या कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी कोई भी आप एक्सरसाइज़ है उसका ज़रूर उसका ज़रूर अभ्यास करें, उससे बॉडी काफ़ी एक्टिव रहती है और एनर्जेटिक रहती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस बदलते मौसम में अपना ध्यान रखेंगे, इन आसनों का और प्राणायामों का अभ्यास ज़रूर करेंगे, अपने खान-पीन का भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ आपकी जो डेली दिनचर्या है उसको सही रखेंगे, समय पे उठेंगे, समय पे सोएँगे, सही तरीके से कपड़े पहनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको ये वीडियो में जानकारी दी है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और योगासनों का अभ्यास नियमित रूप से करें। धन्यवाद। नमस्कार।